आज की कहानी का नाम है विश्वास की ज्योति। उदयराम एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। वह तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था। उसका मानना था कि जो दिखाई नहीं देता वह होता ही नहीं। वह ईश्वर को नहीं मानता था और लोगों से अक्सर कहता था, अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते। उसके लिए जीवन केवल रसायनों और भौतिक क्रियाओं का मेल था। भावना, प्रार्थना और विश्वास को वह कमजोरी मानता था। एक बार अपने शोध कार्य के लिए उदयराम हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में गया। वह इलाका बहुत सुंदर था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। ऊंचे पहाड़, गहरी खइयां और अचानक बदलता मौसम। एक शाम वह एक संकरी ढलान से गुजर रहा था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। भूस्खलन हुआ और उसका पैर फिसल गया। वह हजारों फीट गहरी खाई की ओर गिरने लगा। किस्मत से उसकी शर्ट एक मजबूत झाड़ी में फंस गई और वह हवा में लटक गया। नीचे गहरी खाई और ऊपर फिसलन भरी चट्टानें थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उदयराम घंटों तक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आवाज बस पहाड़ों से टकराकर वापस आ जाती थी। रात गहराने लगी। ठंडी हवा से उसका शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी तर्क शक्ति टूटने लगी। मौत अब बहुत पास थी। उसी पल पहली बार उसके अहंकार की दीवार गिर गई। उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, हे ईश्वर, अगर तुम कहीं हो तो आज मुझे बचा लो। मैं हार चुका हूं। ठीक उसी समय जब झाड़ी की जड़ें टूटने ही वाली थी, ऊपर चट्टान पर एक बूढ़ा चरवाहा दिखाई दिया। उसके हाथ में मशाल और एक लंबी रस्सी थी। वह ऐसे आया जैसे उसे पहले से पता हो कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। उसने बड़ी मेहनत और सावधानी से रस्सी नीचे डाली और उदयराम को ऊपर खींच लिया। वृद्ध उसे अपनी छोटी सी कुटिया में ले गया। आग जलाई और उसे गर्मी दी। कुछ समय बाद उदयराम की हालत सुधरी। तब उदयराम ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, आप इस भयानक रात में यहां कैसे आए? यहां तो कोई रास्ता भी नहीं है। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैं घर में सो रहा था। अचानक मन बहुत बेचैन हो गया। लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। किसी अनजानी शक्ति ने कहा कि रस्सी उठाओ और इस ओर चल पड़ो। यह सुनकर उदयराम स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, इतनी सुनसान जगह, इतनी अंधेरी रात और ठीक उसी समय किसी का आ जाना, यह केवल संयोग नहीं हो सकता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस संसार में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी न सुनाई देने वाली पुकार भी सुन लेती है। उसे समझ आ गया कि विज्ञान यह बता सकता है कि दिल कैसे धड़कता है, लेकिन यह तय करना कि वह धड़कन कब सुरक्षित रहेगी, यह किसी बड़ी शक्ति के हाथ में है। उस रात उदयराम का नास्तिक अहंकार पिघल गया। उसने स्वीकार किया कि जहां तर्क समाप्त होता है, वहीं से विश्वास शुरू होता है। जब वह पहाड़ों से लौटा तो वह वही व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में अब खालीपन नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और विश्वास की ज्योति थी। सिख ईश्वर हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब विश्वास सच्चा हो तो वह सही समय पर सहायता जरूर भेजता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो हमें लाइक करें। ऐसी और भी रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।